हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी सेकंड सेमेस्टर की बुक वेक्टर कैलकुलस के चैप्टर नंबर सेकंड को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर हमारा जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ऑल्सो हमने 4 की प्रोडक्ट भी की थी, फिर हमने रेसिप्रोकल्स वगैरह किए थे। ओके, तो वो सब हमने पहले जो है पढ़ लिया चैप्टर फर्स्ट के अंदर। अब है जैसे हमने वेक्टर्स होते हैं ना, जो हमारे वेक्टर्स, उनको हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं और इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। ओके, तो जो ये चैप्टर है वो हमारा क्या है, डिफ्रेंशिएशंस ऑफ वेक्टर्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर्स का डिफ्रेंशिएशन। देन नेक्स्ट चैप्टर्स हमारे आएंगे जिसमें हम जो हमारे वेक्टर्स होंगे उनके इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो किसके बारे में रहेगा, डिफ्रेंशिएशंस ऑफ वेक्टर के बारे में रहेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप रीड कर लेना। उसके बाद हमारा आएगा सबसे पहले कि स्केलर फंक्शन क्या होता है, वेक्टर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखो स्केलर फंक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारा फंक्शन होगा उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एफ हो गया ना हमारा फंक्शन, ठीक है, वो फंक्शन किस चीज़ का हो सकता है, कोई भी हमारा वेरिएबल टी एक्स उसका फंक्शन हो सकता है। तो इस तरीके के, जैसे कोई हमने टी, कोई भी हमारे पास सेट हो सकता है, जैसे मतलब रियल्स का सेट हो गया या फिर इंटीजर्स का सेट, उसके अंदर से हम कोई वैल्यू उठाएं टी, उसके अंदर से हम कोई वेरिएबल उठाएं टी, और उसका फंक्शन इस तरीके से, इसका फंक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर फंक्शन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर फंक्शन। सिमिलर, ये तो हमारी स्केलर टर्म्स हो गई। सिमिलर अगर हमें ये वेक्टर फंक्शन देखना है तो वेक्टर फंक्शन क्या होगा, जिसको हम डिनोट करेंगे इस तरीके से एफ वेक्टर से, जो कि हम वही कोई हमारे पास रियल का सेट है या फिर इंटीजर्स का सेट है, उसके अंदर से हम कोई वेरिएबल उठाएंगे टी टाइप का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी वेक्टर फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके का, जो इस पे हमने एरो नहीं लगाया, स्केलर टाइप की टर्म है, उसको तो हम क्या बोलते हैं, स्केलर फंक्शन एफ ऑफ टी टाइप से। ठीक है, हमने एक बहुत बार यूज़ कर रखा है क्वेश्चंस में अभी तक कि एफ एक्स होता है हमारा, एफ ऑफ वाई होता है, एफ ऑफ टी होता है, ये टर्म्स हमारी क्या होती है, स्केलर टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो जो हमारा इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्केलर फंक्शन। उसके बाद अगर हम इसको वेक्टर क्वांटिटी ले लें फंक्शन की, दैट इज़ एफ वेक्टर ले लें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर फंक्शन। देखो लिख रखा है, इसको हम डिनोट करेंगे एफ से, इसको डिनोट करेंगे एफ के ऊपर जो हमारा एरो होता है दैट इज़ एफ वेक्टर से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो हम किसी भी, जैसे हमारे पास कोई वेक्टर है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उससे पहले हम ये नोट पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या लिख रखा है कि जो एफ इन द अबोव डेफिनेशंस एफ टी स्टैंड्स फॉर द वेक्टर क्वांटिटी, जो ये एफ टी है ना, ये एरो लगा के वो हमारा स्टैंड करता है वेक्टर क्वांटिटी के लिए, विच इज़ द इमेज ऑफ स्केलर टी अंडर द वेक्टर फंक्शन एफ। देखो जैसे क्या बोल रहे हैं, जैसे जो ये हमारा टी है ना, उसकी इमेज किस तरीके की बनेगी, एफ ऑफ टी टाइप की बनेगी, तो ये चीज़ हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है। सिंपली अगर हम एफ देखें तो वो हमारा एक वेक्टर फंक्शन है। ओके, तो हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ टी टाइप का, उसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दूँ, एफ वन टी आई प्लस एफ टू टी जे प्लस एफ थ्री टी के, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारा ये एफ टी होता है ना, उसको हम आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये एफ टी इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय आर, जो कि क्या हो जाएगा फिर वे एफ वन टी आई प्लस एफ टू टी जे प्लस एफ थ्री टी के टाइप से हमारा इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर आर हमारा पोजीशन वेक्टर है, क्या है, अगर आर हमारा पोजीशन वेक्टर है तो आर को हम ऐसे लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के टाइप से। ओके, अगर ये हमारा पोजीशन वेक्टर है तो। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स। ठीक है, स्केलर और वेक्टर फील्ड में हमारा क्या होगा, सपोज टू ईच पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑफ द रीजन आर इन स्पेस, ये हमारा क्या, पोजीशन वेक्टर्स के जो हमारी पोजीशन दे रखी है, पॉइंट दे रखा है एक, कि सपोज कर लिया टू ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट आर रीजन का स्पेस के अंदर, देयर कोरस्पॉन्डिंग अ यूनिक स्केलर डिनोटेड बाय एफ पी, देन एफ इज द स्केलर पॉइंट फंक्शन
एंड वी कैन से स्केलर फील्ड हैज़ बीन डिफाइंड इन आर। ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि रीजन आर के अंदर, स्पेस में रीजन आर के अंदर हमारे पास कोई पॉइंट है पी, जो जिसके हमारे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एक्स वाई जेड, अगर उसके लिए हमारा एक स्केलर पॉइंट फंक्शन हो जाए, मतलब एफ पी अभी हमने पढ़ा ना, स्केलर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन, अगर उसके लिए अगर हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर फील्ड। अगर उसके लिए हमारा एक यूनिक वेक्टर फंक्शन हो जाए, क्या हो जाए, एक वेक्टर फंक्शन हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर फील्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास देखो, जैसे हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक है, जो हमारे टेम्परेचर है वो हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर टाइप की क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसका हमारे पास मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके का जो हमारी वैल्यूज़ होंगी ना, वो किसके अंदर आएंगी, स्केलर फील्ड के अंदर। देखो लिख रखा होगा इन्होंने कि एफ इज़ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन इन द स्केलर फील्ड आर, ये टेम्परेचर वाली। अगर हम जैसे वेलोसिटी देखें, एक्सेलरेशन देखें, तो वो हमारी किस तरीके की होती हैं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन होती हैं, जो कि हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखी हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा स्केलर और वेक्टर फील्ड। ओके, उसके बाद है हमारा ये डेफिनेशन, आपने 12th क्लास के अंदर लिमिट की डेफिनेशन पढ़ रखी है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ रखी है, उसी तरीके की कुछ है, ध्यान से देखेंगे हम इसको, कि लिमिट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। अभी हमने वेक्टर फंक्शन पढ़ा जो कि इस तरीके का होता है ना। अब हम पढ़ेंगे इसकी लिमिट के बारे में। क्या पढ़ेंगे, लिमिट के बारे में। कोई भी हमारे पास वेक्टर फंक्शन है इस तरीके का, एफ टी टाइप का, कोई भी हमारे पास कोई वेक्टर फंक्शन है एफ टी टाइप का, उसको हम कब बोलेंगे कि वो हमारा क्या कर रहा है, मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, उसकी लिमिट है, वो हम तब बोलेंगे अगर हमारा ये एफ टी वेक्टर किसी एक ही तरफ टेंड कर रहा है, जब हमारा कोई टी नोट की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, और हमारी इस टर्म के लिए तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा, और इस टर्म के लिए डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा। क्या बोला इन्होंने कि ये हमारा इसकी तरफ जब, मतलब ये एक तरीके से क्या हुआ, अगर ये इसकी तरफ टेंड किया तो मतलब जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे ना, जब हम इसके ऊपर ये वाली लिमिट अप्लाई करेंगे ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, लिमिट टी टेंड्स टू टी नोट जब हम करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। और उसके लिए कंडीशन मस्ट है कि हम ये तो लेके चलेंगे कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो है, और उसके लिए जो हमारा डेल्टा है ना वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि जो हमारा एफ टी है ना वो एक ही तरफ टेंड करेगा फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, देन हमारे लिए टी नोट की तरफ टेंड करना चाहिए जब हमारा डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, मतलब हमारा जो एफ टी है वो एक ही तरफ टेंड कर रहा है, और गिवन है कि उसकी वैल्यू एप्सिलॉन से क्या है, हमारी ग्रेट एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। जो हमारा एप्सिलॉन होता है ना वो एक बहुत छोटी, मतलब बिल्कुल छोटी वैल्यू होती है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू होती है, मतलब वो जीरो से बड़ी तो है लेकिन जीरो मतलब बिल्कुल ही छोटी वैल्यू है, ज़ीरो से थोड़ी ही बड़ी है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है इस डेफिनेशन के अंदर कि जो मेरा एफ टी है ना, एफ टी वो एक ही तरफ टेंड तब करेगा जब इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी, फॉर ऑल, या फिर वेन एवर, या फिर इफ़ आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जब टी माइनस टी नोट मेरा लेस देन क्या होगा, डेल्टा होगा। ठीक है, डेल्टा और एप्सिलॉन दोनों ही हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो ये होती है हमारी लिमिट की डेफिनेशन, लिमिट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, कि एफ टी मेरा एक ही तरफ टेंड तब करेगा जब मेरा टी नोट की तरफ टेंड करेगा, और उसके लिए जो हमारा एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, और एक डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसको हम लिखें किस तरीके के, देखो आपकी बुक में इस तरीके से हम इसको लिखेंगे कि अ वेक्टर फंक्शन एफ टी, एक वेक्टर फंक्शन एफ टी को हम बोलेंगे इज सेड टू टेंड टू अ लिमिट, कि वो कब टेंड करेगा एक ही तरफ, जब टी टेंड करेगा टी नोट की तरफ। जो मेरा एफ टी है वो एक ही तरफ टेंड कब करेगा, जब मेरा टी टेंड करेगा टी नोट की तरफ, इफ़ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, हाउ एवर स्मॉल इट मे बी, मतलब वो कितना भी छोटा हो सकता है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट
एफ टी हमारा ए की तरफ टेंड तब करेगा तब मेरा टी टी नोट की तरफ टेंड करेगा फॉर द गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो, हमारा एक डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन होती है, लिमिट की। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर एफ टी मेरा ए की तरफ टेंड कर रहा है और एक एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो हमारे पास गिवन वैल्यू, तो हम लिखेंगे एफ टी माइनस एफ ए लेस देन एप्साइलन व्हेन एवर टी माइनस टी नोट, टी नोट की तरफ टेंड करा लेस देन डेल्टा। ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि इस टर्म को हम क्या भी लिख सकते हैं कि एफ टी मेरा ए की तरफ टेंड कर रहा है ना, ए की तरफ टेंड कर रहा है। और कब करेगा टेंड, जब लिमिट हम अप्लाई करेंगे टी टेंड्स टू टी नोट। तो हो गया ये हमारी डेफिनेशन। ओके, तो ये आपके जो कंपल्सरी क्वेश्चन आते हैं ना उसके अंदर आ सकती है कि लिमिट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन बताओ। आगे नोट में इन्होंने क्या लिख रखा है कि जो ये डेफिनेशन हमने वेक्टर फंक्शन के लिए अप्लाई करी है ना, सेम हम स्केलर के लिए भी कर सकते हैं, बस वहाँ पे ए को हम रिप्लेस कर देंगे। देखो क्या लिख रखा है कि सेम डेफिनेशन इज एप्लीकेबल फॉर द लिमिट ऑफ स्केलर फंक्शन, ओनली डिफरेंस बिटवीन इन द अबव डेफिनेशन इज कि हम एफ वेक्टर को तो एफ से रिप्लेस कर देंगे और ए वेक्टर को ए से रिप्लेस कर देंगे। तो अगर हम स्केलर वाली डेफिनेशन देखें तो वो सिर्फ क्या होगा, एफ टी माइनस ऑफ ए लेस देन एप्साइलन इफ टी माइनस टी नोट लेस देन डेल्टा, जो एप्साइलन है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट हमारा ये हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है कि थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। ये हमें डायरेक्ट प्रूफ दे रखे हैं। तो देखो हम अभी समझ लेते हैं इनको, बहुत ईजी हैं कि लिमिट टी टेंस टू टी नोट है एफ टी प्लस जी टी, अब तक सिर्फ एफ टी था, अभी प्लस जी टी भी आ गया। तो अगर इस तरीके से ऐड में दे रखे हैं तो इसके साथ लिमिट अलग से हो जाएगी, इसके साथ अलग से हो जाएगी। अगर माइनस में है तो सिर्फ लिमिट अलग अलग हो जाएगी और बीच में माइनस आ जाएगा। प्रोडक्ट में है, डॉट प्रोडक्ट में है तो भी लिमिट अलग अलग हो जाएंगी, क्रॉस प्रोडक्ट में है तो भी लिमिट अलग अलग हो जाएंगी। अगर हमारे पास कोई उसके साथ स्केलर फंक्शन दे रखा है एफ टी टाइप का और एक वेक्टर फंक्शन है तो स्केलर फंक्शन के साथ लिमिट अलग हो जाएगी और वेक्टर फंक्शन के साथ भी लिमिट अलग हो जाएगी। अब क्या है, एक हमारे पास एफ वेक्टर दे रखा है, एक ए वेक्टर दे रखा है, तो लिमिट टी टेंड्स टू टी नोट हमारा एफ टी एक जब ही होगा, सिर्फ और सिर्फ तब होगा ये वैल्यू हमारी जब लिमिट टी टेंड्स टू टी नोट एफ आई टी इक्वल टू ए आई होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा ए है ना वो क्या दे रखा है, ए वन ए टू ए थ्री, और एफ क्या दे रखा है, एफ वन एफ टू एफ थ्री। तो एफ वाली टर्म ए की तरफ सिर्फ और सिर्फ तभी टेंड करेगी जब हमारी इनकी ये तीनों वैल्यू टेंड करें इन तीनों ए वाली वैल्यू की तरफ। ठीक है, मतलब ये तीनों वैल्यू एफ वन एफ टू एफ थ्री टेंड करनी चाहिए ए वन ए टू ए थ्री की तरफ, तभी हमारी जो ये वाली वैल्यू है ना वो एक मतलब कंप्लीट एफ ए की तरफ टेंड करेगा। ओके, अब है हमारा नेक्स्ट कंटिन्यूटी ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। ठीक है, जैसे अभी मैंने लिमिट की डेफिनेशन करवाई, उसमें क्या था, जैसे मेरा कि वेक्टर फंक्शन है ना, तो उसमें मेरा ये था एफ टी माइनस ऑफ ए लेस देन एप्साइलन इफ टी माइनस टी नोट लेस देन डेल, और जो एफ टी था वो मेरा ए की तरफ टेंड कर रहा था और टी टी नोट की तरफ। ये होती थी हमारी डेफिनेशन लिमिट की। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमारी क्या होती थी, उसमें भी हमारा एप्साइलन गिवन होता था जो ग्रेटर देन ज़ीरो होता था, उसके लिए हमारा डेल्टा एग्जिस्ट करता था ग्रेटर देन ज़ीरो। यहाँ पे हमारी होती थी फंक्शन की टर्म जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ क्या करती थी, हमारी लिमिट अप्लाई करने पे टेंड करती थी। यहाँ पे हमारा क्या होता है, कंटिन्यूटी ऑफ अ वेक्टर फंक्शन में हमारा जो फंक्शन है किसी अनदर फंक्शन की तरफ टेंड करता है। ठीक है, हम कब बोलेंगे कि जो मेरा एफ टी फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, एफ टी इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट टी इक्वल टू टी नोट, कब बोलेंगे हम, जब उसके लिए हमारे एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो एग्जिस्ट करता है और डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, और डेफिनेशन क्या बनेगी, सिर्फ ए की जगह हमारा क्या आएगा, कोई अनदर फंक्शन जो कि हम एफ ऑफ टी नोट टाइप का लेंगे ना, क्योंकि ये टी है। अगर देखो मेरा टी अगर टी नोट की तरफ टेंड करता है तो मेरा एफ टी, क्योंकि फंक्शन ही ले रहे हैं तो किसकी तरफ टेंड करेगा, एफ टी नोट की तरफ टेंड करेगा। इस तरीके से हम लिखेंगे। क्या बोल रही हूँ मैं कि किसी भी फंक्शन एफ टी को हम कंटिन्यूस तब बोलेंगे एट टी इक्वल टू टी नोट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, हमारा एक डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो क्या हो जाए, एग्जिस्ट हो जाए, और हम बोले, क्या बोला मैंने कि एफ टी हमारे किसकी तरफ टेंड करेगा, एफ टी नोट की तरफ, दैट इज एफ टी माइनस ऑफ एफ टी नोट क्या होगा यहाँ पे, लेस देन एप्सिलॉन इफ टी माइनस टी नोट लेस देन डेल।
ऑब्वियसली मैं इसको और भी क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना कि मेरी लिमिट है ना वो किसकी तरफ मतलब टी से टी नोट तक है, तो मेरा एफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा एफ टी नोट के इक्वल हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि लिमिट मेरी टी टेंस टू टी नोट, तो मेरा एफ टी ए के इक्वल हो गया। सिमिलर यहाँ पे बस क्या आ जाएगा, एफ टी नोट आ जाएगा। अब हम बुक में देखेंगे डेफिनेशन लिखनी कैसे है। देखो इन्होंने पहले वो वाली डेफिनेशन लिख रखी है जो मैंने आपको अभी बताई, ये वाली ये बाद में लिख रखी है, ठीक है। अ वेक्टर फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट टी इक्वल टू टी नोट इफ एफ टी नोट इज डिफाइंड एज लिमिट टी टेंस टू टी नोट एफ टी इक्वल टू एफ टी नोट। अभी हमने यही पढ़ा बिल्कुल डिटेल में। उसके बाद देखो अ वेक्टर फंक्शन एफ टी इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट टी इक्वल टू टी नोट। किसी भी वेक्टर फंक्शन एफ टी को हम कंटिन्यूस तब बोलेंगे एट टी इक्वल टू टी नोट अगर एफ टी नोट हमारा इस तरीके से डिफाइन कर रखा है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा सच दैट एफ टी माइनस एफ टी नोट लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर टी माइनस टी नोट लेस देन डेल। अब देखो रिमार्क में हमें नोट में क्या दे रखा है कि a vector function f t is said to be continuous if it is continuous for every value of t for which it is defined। ये तभी continuous होगा अगर हमारी हर एक t की हर एक वैल्यू के लिए टर्म हमारी कंटिन्यूस हो। मतलब इसकी t का हमारा वेरिएबल लेते हैं ना हम, तो t की हर एक वैल्यू के लिए अगर वैल्यू कंटिन्यूस है ना तो ही हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। उसके बाद हमें ये टर्म दे रखी है थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी। क्या बोला है कि जैसे मतलब थ्योरम क्या है, ये विदाउट प्रूफ वाली थ्योरम ही है कि मुझे ये दे दिया एफ टी इक्वल टू, मैंने अभी बताया था एफ टी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं वेक्टर फंक्शन को, एफ वन टी आई प्लस एफ टू टी जे प्लस एफ थ्री टी के, ठीक है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बोला इन्होंने कि इसको हम कंटिन्यूस कब बोलेंगे, इसको हम कंटिन्यूस तब बोलेंगे जब मेरा एफ वन टी एफ टू टी एफ थ्री टी ये सारी टर्म्स कंटिन्यूस होंगी, तो हम इस एफ टी को भी कंटिन्यूस बोलेंगे। देखो क्या बोल रखा है, इफ दिस इक्वल टू दिस देन एफ टी इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ एफ वन टी एफ टू टी एंड एफ थ्री टी विच आर स्केलर फंक्शन ऑफ टी आर कंटिन्यूस, ठीक है। देखो यहाँ पे तो हमारी टर्म किस तरीके की है, वेक्टर फंक्शन टाइप का है, और ये क्या है, स्केलर टर्म। अगर ये स्केलर टर्म कंटिन्यूस होंगे ना तो ये हमारी टर्म कैसी हो जाएगी, कंटिन्यूस हो जाएगी। ये हमारी कंटिन्यूटी की थ्योरम है। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्केलर। मतलब मुझे वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव करना है स्केलर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम वेक्टर फंक्शन लेके चलेंगे, फिर हम उसका डेरिवेटिव करेंगे, है ना। तो हम वेक्टर फंक्शन ले लेते हैं सबसे पहले कि मैंने लेट कर लिया आर इक्वल टू एफ टी। मैंने बोला था कि एफ टी में एफ टी की जगह हम आर लिख सकते हैं, जो मैंने आपको वेक्टर फील्ड बताया था या फिर वेक्टर फंक्शन भी बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि एफ टी को हम आर लिख सकते हैं। तो वही हमने लिया है कि आर इक्वल टू एफ टी बी अ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। देखो एफ टी हो हमारा, या तो हमारा वेक्टर फंक्शन हो या फिर हमारा या तो हमारा वेक्टर फंक्शन हो या हमारा स्केलर फंक्शन हो। जो ये टी होता है ना वो दोनों में ही हमारा क्या होता है, स्केलर होता है। तो हमने एक वेक्टर फंक्शन ले लिया स्केलर वेरिएबल टी का, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या बोला है कि डेल्टा टी हमारा स्मॉल चेंज है टी के अंदर और डेल्टा आर हमारा स्मॉल चेंज है आर के अंदर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर अगर हम स्मॉल चेंज लेके चलें साथ में तो आर प्लस डेल्टा आर हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा, इस तरीके से, राइट। अगर मुझे यहाँ पे स्मॉल चेंज की वैल्यू निकालनी है, क्यों निकालनी है, क्योंकि मुझे साफ साफ पता है कि मुझे डेरिवेटिव चाहिए है। डेरिवेटिव के लिए मुझे डेल्टा टाइप की टर्म चाहिएगी। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म में से इस टर्म को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस फर्स्ट, ये फर्स्ट टर्म मान लेना, ये सेकंड मान लेना, ठीक है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरा क्या हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, डेल्टा आर। ये क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, दैट इज एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी, हमारा ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि डेरिवेटिव करना है वेक्टर फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू स्केलर। ये वेक्टर फंक्शन आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे स्केलर के रिस्पेक्ट में। तो हमने वो स्केलर क्या ले रखा है, यहाँ पे टी ले रखा है। तो हम लिखेंगे अब डिफ्रेंशिएट या फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू स्केलर हम वेरिएबल टी। तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू एफ ऑफ टी माइनस डेल्टा टी माइनस ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन डेल्टा टी। मतलब इसके बारे में भी डेल्टा टी ले लिया और इसके बारे में भी डेल्टा टी ले लिया, ठीक है। मुझे डेरिवेटिव बनाना है
देखो, जब भी हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव होता है, ये बात ध्यान रखना, पूरी BA BSc जो भी आप कर रहे हो यूज़ होगा। जब भी हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव होता है और मतलब इस तरीके से होगा, डेल आर बाय डेल टी टाइप से, या फिर वेक्टर ना भी हो, स्केलर टर्म हो तो भी, और अगर हम लिमिट, नीचे वाली लिमिट को ज़ीरो की तरफ टेंड करवा दें तो जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है वो कंप्लीट डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है। क्या है? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी टाइप की टर्म है। अगर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है, अगर हम नीचे वाली टर्म की लिमिट को ज़ीरो की तरफ टेंड करवा दें तो जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है कंप्लीट डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं अब? dr बाई डी टी। और इसी वजह से हम अब क्या लेंगे, दोनों साइड लिमिट टेंड करवाएंगे डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक है, अगर हम दोनों साइड लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो करा दें तो ये इस तरीके से हो जाएगा, बस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ टी माइनस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट डेरिवेटिव, दैट इज डी आर बाय डी टी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ टी माइनस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, जो ये वैल्यू होती है ना, हम इसको कई बार डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन भी बोलते हैं इसको हम, क्योंकि इस तरीके से हमारी डिफरेंशिएशन बन गया, जिसकी डेफिनेशन हमने 12th क्लास में भी बहुत यूज़ करी है। और ये हमारी इस तरीके से आती है। क्या किया था हमने इसके अंदर, सबसे पहले एक वेक्टर फंक्शन ले लिया था, स्मॉल चेंज लिया था, फिर इनका डिफरेंस लिया, डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया क्योंकि डेरिवेटिव करना था विद रिस्पेक्ट टू स्केलर। फिर हमें कंप्लीट डेरिवेटिव चाहिए था, इस वजह से मैंने लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो करा दी, तो ये वैल्यू हमारी इसके इक्वल आ गई। अब जो ये डी आर बाई डी टी है, आर हमारा एफ टी था तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एफ बाई डी टी टाइप से भी लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी की जगह इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, एफ डैश टी टाइप से, राइट। इसको हम इस तरीके से, तीनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको जैसे ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी नोटेशन बनाना चाहूँ तो आपकी बुक में बना रखी है, देखो ये, और देख लो कि इसमें क्या कर रखा है। ये टर्म तो मैंने आपको सारी बता दी। इसमें ये कर रखा है कि जैसे मैंने ये लिया आर इक्वल्स टू एफ टी, ये हमने लिया था स्टार्टिंग में, ये वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जैसे मेरी यहाँ से यहाँ तक चला आर इक्वल टू एफ टी। ठीक है, उसके बाद जो हमारी डेल्टा आर वैल्यू है वो हमारी क्या आई थी, डेल्टा आर वैल्यू ये आई थी। ठीक है, मतलब कोई पॉइंट था, मतलब हम यहाँ से चले, यहाँ पर पहुँचे तो आर इक्वल टू एफ टी वैल्यू थी। अगर हम थोड़ा और चले, डेल आर और चले, तो यहाँ तक हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल आर की वैल्यू हमारी ये है। तो यहाँ से यहाँ तक चले तो हमारी आर वैल्यू थी, यहाँ से यहाँ तक चले हम डेल आर है। अगर हम पूरा यहाँ से यहाँ तक निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल आर, दैट इज़ एफ टी प्लस, इन दोनों टर्म को ऐड कर दें तो एफ टी से एफ टी कैंसिल हो जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, तो आर प्लस डेल आर इसके इक्वल आ गया, जो कि हमने एक्सप्रेशन में कर लिया है। अगर फिगर बनानी है तो इस तरीके से बना लेना, वरना कोई ज़रूरी भी नहीं है। ओके, जो ये आपको फॉर्मूला ये लर्न रखना है, ये यूज़ हो सकता है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्या बोल रखा है कि लेट एफ टी इक्वल टू एफ वन आई टी आई, एफ वन टी आई, एफ टू टी जे, एफ थ्री टी के। ये ध्यान रखो कि ये हमारी स्केलर टर्म्स है और ये वेक्टर टर्म है, जहाँ पे एफ वन टी, एफ टू टी, एफ थ्री टी द स्केलर फंक्शंस ऑफ टी आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ। देन एफ डैश टी एग्जिस्ट करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ द डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन एफ वन टी, एफ टू टी एग्जिस्ट। क्या बोला इन्होंने कि जैसे वो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन नहीं करवाई थी मैंने, कंटिन्यूटी की थ्योरम, कि ये चीज़ कंटिन्यूस सिर्फ तब होगी जब ये कंटिन्यूस हो गए। सिमिलर ये हमारा जो ये फंक्शन है ना, वो हमारा उसका डेरिवेटिव सिर्फ तब एग्जिस्ट करेगा जब इनके डेरिवेटिव्स भी होंगे। ठीक है, यही बोल रखा है कि द स्केलर फंक्शन ऑफ टी आर कंपोनेंट्स ऑफ दिस, देन एफ डैश टी एग्जिस्ट तभी करेगा इफ़ अगर इनके जो डेरिवेटिव्स है वे होंगे इस तरीके से, जो कि हमने ये डेफिनेशन अप्लाई कर दी है। ओके, देन वी हैव एफ डैश टी इक्वल टू एफ वन टी आई, मतलब अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो इनका भी डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी आएगा हमारे पास, जैसे मान लो हमारे कोई भी फंक्शन दे दिया इस तरीके से, मान लो 2i प्लस 2i, टू कुछ भी ले लो, 2ti 3tk प्लस टी की। ठीक है, इस तरीके से ले लिया। तो अगर मुझे ये बोल दिया ना कि एफ डैश टी निकालो, तो मैं इसका डेरिवेटिव करूँगी, इसका डेरिवेटिव भी करूँगी, इसका डेरिवेटिव, तो टी टू आई का क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, जैसे है ना।
क्योंकि टी का कर रहे हैं ना हम, टी के रिस्पेक्ट में करें डेरिवेटिव। तो और फिर 3t जे का क्या हो जाएगा, 3j हो जाएगा, क्योंकि टी का 1 हो गया, यहाँ पे k हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसका डेरिवेटिव करने हैं। एग्जाम्पल्स में आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से होंगे। उसके बाद जो ये सक्सेसिव डेरिवेटिव्स से हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।